योगी भवति कश्चन आरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते उदरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः सुरिन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेषते योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः आनात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्तरिकाग्रं मनः कृत्वा यतचितेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये समं काय शिरोद्ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मना संयम मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुनो युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनीतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संगीतं स निश्चयेन योक्तव्यं योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। कल ये श्लोक हुआ था स निश्चयेन योक्तव्यम योगो अनिर्विण्ण चेतसा। साधन वो है जिससे मन हटे नहीं, अनिर्विण्ण चेतसा। गड़ गया तो गड़ गया, फिर वो निकलेगा नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, ये आदमी को उखाड़ देता है। बड़ा कठिन है संगठन बनाना।
सवेरे फोन आया जय कृष्णदास जी का, वो अब मैं बिहार चला जाऊंगा और कभी मानगढ़ नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा क्यों? पंडित जी ने पूछा। बोले यहाँ का कीर्तन तोड़ दिया, भामनी शरण गया, 8 आदमियों को लेके चला गया और हमको बदनाम किया, 50,000 रुपये खा गए। पंडित जी ने हमसे कहा, हमने कहा देखो भगवान पे भरोसा रखो, ये सब काम हम नहीं चला रहे हैं, तुम नहीं चला रहे हो, चलाने वाला कोई और है जो दिखाई नहीं पड़ता है। बस यही दिक्कत है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, चला वो रहा है, हम लोग समझते हैं कि हम चला रहे हैं। कुछ देर बाद फिर फोन आया, अब मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमारे पास हटाने वाले कीर्तन करने आ गए हैं, अब कीर्तन चलेगा यहां भी। हमने कहा ठीक है। श्री जी ने सुलझा दिया सब समस्या। ये हम देख रहे हैं कि श्री जी सुलझाती हैं। हर मनुष्य समझ रहा है कि हम कार्य कर रहे हैं, कार्य करने वाली राधा रानी हैं, करने वाला प्रभु है। अभी यही की घटना है कि 4 दिन पहले मानपुर के लोकल मजदूरों ने सुना था बंद कर दिया आना। हम तो खैर वहां रहते नहीं, लेकिन सुना था। लेकिन फिर उनसे अच्छा काम यहाँ के भक्तों ने दिखाया। 1 घंटे में न्यार सानी वानी कर दिया, सब ठंडे पड़ गए और रात को माफी मांगने आए, हमसे गलती हुई, हम अब इसी गलती कभी नहीं करेंगे। तो ये किसने किया? श्री जी ने। ऐसा लगता था कि जैसे उखड़ गया सारा ये गौशाला, लेकिन चला रही हैं श्री जी। उसी तरह से ये कीर्तन ऐसा हुआ, उखड़ गया, लेकिन वहां भी चल रहा है और यहां भी चल रहा है। हमने फोन पर बात किया, समझ गए। हमने कहा ये तो और ज्यादा सुख की बात है कि मानगढ़ की गौशाला में भी चल रहा है, एक सेंटर और बढ़ गया। फिर वो फोन पर राधाकांत ने बात किया नरसिंह दास से कि आपने बिना पूछे क्यों बुला लिया भामनी शरण को। तो वो बोले मैं आ रहा हूं और जन्म भर गौशाला में कीर्तन करूंगा, उखड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने बाबा से कीर्तन शुरू करवाया है तो वो बंद नहीं हो सकता। फिर हमने कहा लाओ हम समझाएं इनको। हमने कहा तुम यहां मत आओ, न तुम चलाते हो न हम चलाते हैं, चलाने वाला दिखाई नहीं पड़ता है, चला वो रहा है और हम लोग समझते हैं कि हम चला रहे हैं। फिर वो पता पड़ा 3-4 दिन से आराधना रूठी नहीं जा रही प्रचार में। फिर हमने उससे कहा ये बीमारी कहां से पकड़ लिया तूने रूठने की? मानगढ़ में ये बीमारी नहीं रहनी चाहिए। क्यों? ठाकुर जी श्री जी को मना लेते हैं, जो कि बड़ा कठिन है। हर बार रुकती हैं, कहीं पंखा करती हैं, करते हैं, कभी
शीशा दिखाते हैं, कभी चरण दाबते हैं, कभी बीणा बजाते हैं, मना ही लेती हैं, जबकि उनको मनाना बहुत कठिन है। तो मान मंदिर में ये बीमारी नहीं रहनी चाहिए। उसने प्रतिज्ञा किया, आज से पीछे मैं कभी नहीं रूठूंगी। हमने कहा तुमको इतना सुंदर रास्ता है, श्री जी ने दिया है, हजारों ब्रजवासियों की सच्ची सेवा तुम लोग कर रही हो, ये आपस का जरा जरा टिन मिन रूठना उठना, ये सब जीव धर्म है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। ये अभिमान से पैदा होता है जीव धर्म। हर्ष खुश हो गए, विषाद उदास हो गए, रोने लग गए, ऐसे से करने लग गए। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, हर समय इसी चीज में जीव फंसा रहता है। भगवान ने कहा ये जीव धर्म नहीं करो। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान या समय प्रिय। मेरा प्यारा वही है जो सुख में खुश नहीं होता है, दुख में रोता नहीं है, न शोचति न कांक्षति, इच्छा नहीं करता है। 12/16 वही भक्त मुझे प्यारा लगता है। हम लोग भगवान का प्यार चाहते हैं तो हमको ऐसा बनना पड़ेगा। ऊपरी माला हिलाने से कुछ नहीं होते। ये तो मूर्ख लोगों में होता है, बच्चों में, स्त्रियों में। थोड़ी देर में रूठ गई, थोड़ी देर में खुश हो गई। ये अविवेक है। रावण ने कहा ये 8 अवगुण स्त्रियों में होते हैं। भय, अविवेक, अशौच, अदाया। ये अवगुण 8 सदा उर रहें स्त्रियों में होता है। इसको जो छोड़ देता है वह भगवान का प्यारा होता है। साहस अनृत चपलता माया। साहस, जब इतना कर लेंगी साहस। राजा भोज की रानी थी, रात को नदी पार करके एक शूद्र से प्रेम था, वहां जाती थी। रात को नदी पार करना ये कोई कम साहस का काम नहीं है। लेकिन जब हीर रांझा की कथा में आती है, प्रेमी हुए हैं, सतलज पार करके वो अपने प्रेमी से मिलती थी, तो साहस इतना होता है इनमें। अनृत झूठ बोलती हैं। चपलता, तीसरा चंचलता, माया कपट। साहस अनृत चपलता माया, भय डरपोक होती हैं। अविवेक, छठवां है अविवेक। 7वां है अशौच। इनका शरीर ऐसा बनाया है भगवान ने कि महीने में 3 दिन अशुद्ध रहेंगी। अदाया, चिढ़ जाएंगी तो निर्दय भी बहुत हो जाएंगी। अवगुण 8 सदा उर रहें। ये स्त्रियों में 8 अवगुण सदा रहते हैं। इनको जो छोड़ देता है वो साक्षात देवी बन जाती है। तो समझाया
तो एक दो लड़कियों ने कहा कि अब जीवन भर हम नहीं रूठेंगे। खैर, ये तो बड़ा कठिन है जीवन भर, लेकिन फिर भी हम ये सब सुना रहे हैं क्यों कि सारी समस्याएं आती हैं, सुलझाने वाला भगवान है, सुलझाने वाली राधा रानी है। हमने नरसिंह दास से कहा तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ, न तुम चलाते हो न हम चलाते हैं। हम एक बचपन में गजल गाते थे, न तेरे सहारे न मेरे सहारे, उसी के सहारे उसी के सहारे। ये हमको एक अध्यापक थे, गुरु थे हमारे, वो गाया करते थे। न तेरे सहारे न मेरे सहारे, उसी के सहारे उसी के सहारे। मेरी कश्तिये उम्र का पूछना क्या, चली जा रही है किनारे किनारे। ये इतना बड़ा ब्रजराज का फोन आया कि लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ कितने लोग हैं। इतने आंदोलन चल रहे हैं, 20,000 गांव में कीर्तन चल रहा है, प्रचार चल रहा है, सत्संग भी वहां दिन भर होता है, तो कितने लोग हैं? बोले हमारे यहाँ कुछ तो 4 आदमी होंगे मुश्किल से, लेकिन वो पक्के निष्ठावान हैं। अब जैसे हमने कल कहा भाई, बीज इकट्ठा नहीं हुआ, वर्षा आ गई है, अब लोग इतना यहां काम करके थक जाते हैं, इनसे कहने में संकोच लगता है। सभी संत लोग भिक्षा भी मांगते हैं दोनों समय, नगर फेरी वे करते हैं, रिकॉर्ड तोड़ काम हो रहा है। अब इनको कैसे हम कहें कि ये काम रुक गया? तो वो अकेले उठे और छोटे बच्चों को पकड़ करके और वहां गए आदि बद्री, और पलाश के बीज 1 बोरा बीन लाए। हमने कहा तुमने भी रिकॉर्ड तोड़ काम किया, क्योंकि बीज ही नहीं है तो उसकी गोली कैसे बनेगी? अब गोली तो बना लेंगे बच्चे 1 घंटे में, गोबर मिट्टी मिला करके गोली बनाना है, क्योंकि 3-4 बोरा बीज खंडार में रखा है, लाने वाला नहीं कोई, ड्राइवर भी नहीं मिल रहा है। इनसे कहा, इनका हाथ टूटा हुआ है एक ड्राइवर का, तो ये बीज यहां मिल गया। अब काम नहीं रुकेगा। हमारा जो संकल्प था कि वर्षा के पहले बीज डाल देंगे, पहाड़ में अपने आप पेड़ पैदा हो जाते हैं। एक टेक्निक बाहर से सीख के आए हैं और हजारों पेड़ हम लगा देंगे इस बार, हमारा संकल्प था। अब बीज आ गया है, केवल अब गोली बनाना बाकी है। बाकी वर्षा कभी भी आ जाओ, हम तैयार हैं। तो ये सब अनुभव कर रहा है, हम अनुभव करते हैं। काम न हम कर रहे हैं न तुम कर रहे हो, काम तो करने वाला कोई और है, दिखाई नहीं पड़ता है। वही गौशाला चला रहा है, वही आंदोलन चला रहा है। अभी फोन आया अमेरिका से ब्रजराज का कि हमारे जो यूनो है, विश्व की सबसे बड़ी संस्था, हाँ, उसके प्रमुख से बातचीत भई है। उन्होंने कहा है कि हम आपको
ये हेरिटेज घोषित हो करने में सहायता देंगे। हेरिटेज घोषित हो जाता है तो फिर हम लोगों को बार बार जो लड़ाई करते हैं, इस कुंड को बनाओ, इसको बनाओ, वो बनो, ये झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ये सब गवर्नमेंट करेगी। तो ये कौन कर रहा है? ये सब भगवान कर रहे हैं। हमारी न कोई पहचान है यूनो में, न हम जाते हैं न आते हैं। हम तो आलसी आदमी ही, बीज भी बीनने नहीं जाते हैं, गोली भी नहीं बनाते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि काम करी गोपाल की सब होई, जो अपनो पुरुषार्थ माने, मिथ्या बकवादी है सोए, करी गोपाल की सब होए। जंत्र मंत्र उद्यम साधन बल, ये सब डारो खोए, जो कुछ लिख राखी नंद नंदन, मेट सके ना कोय। बहुत से लोग इस संगठन को तोड़ने के लिए लगे रहते हैं, भड़काते हैं। हम 50 साल से हमने प्रतिज्ञा, 60 साल से, यानी कितनी बार हमने यहाँ साधुओं को कहा कि तुम कीर्तन करते भिक्षा मांगा करो, कुछ दो समाज को तब लो। हम रोटी खाने के तब अधिकारी हैं जब हम कुछ दें समाज को। भक्ति दो, भगवान नाम दो, और पैसा देना नहीं देना है, सच्चाई के साथ दो। लेकिन हम असफल रहते थे, लोग भड़का देते थे, साधु लोग भड़का देते थे कि ये सब क्या है, तो कभी चल नहीं पाता था। कुछ दिन चलने के बाद रुक जाता था। लेकिन भगवान की जब कृपा भई, तो यहां तक कि यहां भी कीर्तन होता था तो संत लोग नहीं बैठते थे निकल करके। और अब जब उनकी कृपा हो गई है तो घंटों होता है यहाँ रात को, और इतनी सेवा हो रही है गौशाला में, चारों ओर भगवान नाम में। हम समझते हैं ऐसा कोई भी स्थान नहीं होगा जहां दिन रात संत सेवा में लगे हुए हैं, और ऐसे हैं, हो गए हैं कि कोई फोड़ नहीं सकता इनको। सब काम ठाकुर जी कर रहे हैं। और जब ये हरि नाम कीर्तन शुरू हुआ है गौशाला में, तो इसके ऊपर हम अगले इतवार को वहां बताएंगे कि ये जो यज्ञ है गो सेवा, ये हरि नाम से ही पूरा होता है। यहां तक कि 6वें स्कंद में श्रीमद् भागवत में इंद्र को जब हत्या लगी थी वृत्रासुर मारने से, ब्रह्म हत्या, तो वहां कहा गया ब्रह्मा पितृहा कोघ्नो मातृहा आचार्य भगवान। क्या संख्या है? 6, 13, 8। इस पर हम अगले इतवार को बोलेंगे। ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण मर जाए, पितृहा, किसी ने अपने पिता की हत्या करी है, गोघ्न गाय की हत्या किया है, मातृहा अपनी मां का सिर काटा है, आचार्य गुरु की हत्या किया है, श्वादः पुलकस्कोपी चांडाल है, कच्चा खा जाता है आदमियों को, पुलकस जाति की,
ये सब भगवान के नाम से शुद्ध हो जाते हैं। तो ये एक कमी थी गौशाला में और वो भगवान ने दूर कर दिया। अब वहां भगवान नाम हो रहा है तो बहुत तेजी से बढ़ेगी गौशाला। ये आप लोग देख लेना, क्योंकि भगवान नाम का संयोग हो गया है। नाम का संयोग उस यज्ञ को पूरा कर देता है। इसीलिए अब सभी काम सिद्ध हो जाएंगे। जय श्री राधे।